हवेली में पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव का माहौल बना हुआ था। एक तरफ राजनंदिनी से जुड़े रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहे थे, तो दूसरी तरफ परिवार के कई लोग आर्थिक परेशानियों में फंसते जा रहे थे। अनु हर हाल में परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि हर दिन कोई नई मुसीबत सामने आ रही थी। इसी बीच गोपाल की जिंदगी में ऐसा संकट आ गया जिसने पूरे घर को चिंता में डाल दिया। गोपाल हमेशा से परिवार का सीधा सादा और मेहनती इंसान रहा था। उसने कभी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके छोटे बिजनेस में भारी नुकसान हो चुका था। ऊपर से कर्ज देने वाले लोग लगातार पैसे वापस मांग रहे थे। गोपाल ने शुरुआत में यह बात सबसे छुपाने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि परिवार परेशान हो। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उधर अनु को जब गोपाल की परेशानी का पता चलता है, तो वह तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन बैंक में हुए हालिया मामले और अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से वह खुद भी मुश्किल में फंसी हुई थी। वह चाहकर भी तुरंत पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। रात के समय गोपाल अकेला बैठा अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अगर मदद चाहिए तो पुराने गोदाम पर मिलो। यह मैसेज देखकर गोपाल घबरा जाता है। पहले तो वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद मजबूरी उसे वहां जाने पर मजबूर कर देती है। उधर अनु को भी महसूस होता है कि गोपाल कुछ छुपा रहा है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला करती है। कुछ देर बाद गोपाल शहर के बाहर उसी पुराने गोदाम में पहुंचता है, जहां पहले भी कई रहस्यमयी मुलाकातें हो चुकी थी। वहां चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला होता है। हल्की बारिश शुरू हो चुकी होती है और माहौल बेहद डरावना लग रहा होता है। तभी अचानक अंधेरे से झंडे बाहर आता है। उसे देखकर गोपाल चौंक जाता है, क्योंकि वह जानता था कि झंडे कभी भी बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता। झंडे मुस्कुराते हुए गोपाल के सामने पैसों से भरा बैग रख देता है। वह कहता है कि इन पैसों से गोपाल की सारी परेशानी खत्म हो सकती है। गोपाल हैरान